नमस्ते दोस्तों, बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक्स जो नैरो रेंज से ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो नैरो रेंज क्या होती है और नैरो रेंज से ब्रेकआउट हम किसे कहेंगे, ये हम एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो नैरो रेंज क्या होती है कि आप देखेंगे कि एक स्टॉक ने एक रेंज बनाई एक बड़ी सी कैंडल के साथ। अब कुछ दिनों तक अगर स्टॉक उसी रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है तो ये हमारी क्या होगी, एक नैरो रेंज बन जाएगी। अब इसकी जो रेंज की जो लिमिट है, अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, अब जब इस रेंज को ब्रेक करता है तो ये हमारा नैरो रेंज का ब्रेकआउट होता है। ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम बाइंग साइड ट्रेड लेंगे, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम सेलिंग साइड रहेंगे। ये कब ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है, जब हम ट्रेंड के साथ इसको फॉलो करते हैं। अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है और वो ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। अगर डाउन ट्रेंड में है और नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है तो हम उसको नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे। वो ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है। अदर वे अराउंड भी वर्क करता है, कभी डाउन ट्रेंड में है लेकिन उसमें आपको रिजेक्शन फेस करने के ज्यादा चांसेस मिलेंगे और छोटा छोटा मूवमेंट और धीरे मूवमेंट होने की भी प्रोबेबिलिटी रहती है। कभी कभी आपने देखा होगा स्टॉक एकदम नीचे गया हुआ है और तेजी से ऊपर आना है, वो हो सकता है न्यूज बेस पे हो या उसमें कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती हो, वो बहुत सारी चीजें उसमें हो सकती है। तो हमें अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है तो हमें हमें अपने को सेफ खेलना पड़ेगा। तो जो ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो वही हमारे लिए बेटर है। तो आज ये हमारा स्कैनर में इसके लिए यूज करता हूँ। जो भी स्टॉक्स नैरो रेंज में बना रहे हैं या नैरो रेंज को ब्रेकआउट कर रहे हैं तो उसको शॉर्टलिस्ट करने के लिए हम इस स्कैनर को यूज करते हैं, जो कि हमने एक चार्टिंग के प्लेटफॉर्म पे बनाया है। आप भी अपना स्कैनर बना सकते हैं चार्टिंग के प्लेटफॉर्म पे, या जो मैंने स्कैनर बनाया उसको आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आप यूज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं स्कैनर को। अब इस स्कैनर में हमने क्या क्या कंडीशंस डाली है, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन इसमें है जो एक दिन के लिए है, जिसमें है कि आपकी जो कैंडल बनती है इनसाइड कैंडल बनती है। इनसाइड कैंडल डेली चार्ट में इनसाइड कैंडल बनती है, फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करने के लिए और नीचे की तरफ। तो आपको यूज कैसे करना है, जैसे आपको केवल इनसाइड कैंडल को फाइंड आउट करना है। अगर मैं ये सारी चीजें दूसरी कंडीशन इसमें बंद कर दूं तो आप इन कंडीशंस को इसमें ऑन और ऑफ कर सकते हैं। एवरी कंडीशन के आगे आपका ये स्विच लगा हुआ है, उससे आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो अभी ये केवल एक दिन की कंडीशन है, मतलब कि इनसाइड कैंडल की कंडीशन है। अब मैं रन करता हूं तो इनसाइड कैंडल में ये 1 2 3 4 5 और ये 6 स्टॉक्स है जिन्होंने इनसाइड कैंडल को में दिया है। तो मतलब ये एक दिन का ही कैंडल बनी और उसके अंदर में नैरो रेंज बनी और आज इन्होंने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया है। जैसे मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड को मैं ओपन करता हूं तो मदरसन सुमी सिस्टम्स को हम ओपन करते हैं कंट्रोल सी और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी। तो मदरसम, ये जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ये अपस्टॉक का प्लेटफॉर्म है। इस ये आपका पूरा चार्ट जो ट्रेडिंग व्यू है उसका प्लेटफॉर्म आपको फ्री में अवेलेबल कराता है और इसमें जो अकाउंट ओपनिंग करना है वो भी फ्री है। तो अगर आप चाहते हैं इसमें अकाउंट ओपन कराना तो आप अकाउंट मेरे अगर लिंक से ओपन करवाते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आपको जो स्कैनर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। साथ ही आपको मेरा सपोर्ट भी मिलेगा। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ है, तो ये डेली चार्ट ओपन हुआ है मदरसम का और ये वाली जो कैंडल बनी है उसके इनसाइड कैंडल ये बनी और आज इसने नीचे की तरफ इसने ब्रेक किया है। अभी सिंस की ये जो ट्रेंड है वो एक अप ट्रेंड में है और अगर आप इसमें सपोर्ट देखना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन भी बनी हुई है जहां से इसने ब्रेक किया हुआ है। अब देखिए यहाँ से भी रिवर्स हुआ है, यहाँ पे भी आके रिवर्स हुआ और अगेन यहाँ से रिवर्स हो सकता है। जरूर इसने इनसाइड कैंडल ब्रेक की, लेकिन इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करे तब तक इसमें डाउन साइड के लिए पोजीशन लेना मुश्किल या फिर रिस्की हो सकता है। अगर अभी आप डाउन के लिए पोजीशन लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल का जो हाई है वो रहेगा। ये वाली जो कैंडल रेंज की कैंडल है इसका हाई है वो रहेगा। आप इसमें जो लेते हैं अभी छोटा ही टारगेट मिल सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ से भी नीचे बाइंग आई है, यहाँ से भी बाइंग हुई है, तो अगेन इसमें बाइंग भी आ सकती है। तो इस तरह से आपको चार्ट को भी एनालाइज करना है और अगर आप स्टॉक फाइंड आउट करना चाहते हैं तो स्कैनर का यूज कर सकते हैं। जैसे हम अदानी पोर्ट्स की बात करें तो अदानी पोर्ट्स की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये है अदानी पोर्ट्स का ओपन हो जाता है। ये देखिए ये कैंडल बनी और ये इसकी इनसाइड कैंडल बनी और इनसाइड कैंडल को इसने ब्रेकआउट किया है।
तो अभी इनसाइड कैंडल इसमें देखिए, अब ये कैंडल यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, ये कैंडल यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, तो ये जो अगर हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं उसके ठीक रिजेक्शन पॉइंट पे अभी प्राइस आके रुकी हुई है। तो हमें प्राइस को ऊपर की तरफ मूव होने देना है, फिर ही हम इसमें बाइंग बना सकते हैं। तो हमें स्टॉक जरूर हम स्कैनर से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड प्योरली स्कैनर के बेस पे ही नहीं कर सकते हैं। इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमें चार्ट में हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का भी हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए, जिससे हम उसमें ट्रेंड लाइन खींच सकें। और अगर आप प्योरली स्कैनर के बेस पे ट्रेड ले रहे हैं, तब आपको अपने स्टॉप लॉस को जरूर जरूर मतलब कि सटीकता से फॉलो करना है। अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते हैं तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। जैसे कि अभी अगर स्टॉक्स यहाँ पे है, आपने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा है, तो प्राइस अगर इसके नीचे मूव हो जाती है तो हमें अपनी पोजीशन काटनी है। अगर प्राइस इसके ऊपर में सस्टेन कर रही है, रुक रही है, तब हम इसमें बने रह सकते हैं। और प्राइस अगर ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है तो हम अपना स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे। और जहाँ पे भी हमें लग रहा है कि हमें प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए, या कोई पर्टिकुलर रिजेक्शन पॉइंट वहाँ पे हो सकता है, जो कि हो सकता है कि ट्रेंड लाइन हो, या हो सकता है कि जो प्रीवियस हाई है वहाँ पे हो, तो हमें वहाँ पे पार्शियली प्रॉफिट बुक करना चाहिए और हमें स्टॉप लॉस को भी हमें ट्रेल कर लेना चाहिए। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप स्कैनर परचेज करना चाहते हैं, या आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट आप स्टॉक में ओपन करवा के फ्री चार्ट जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है और उसको यूज करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। साथ में आपको स्कैनर फ्री में भी मिलेगा। तो इस ऑफर का फायदा जरूर उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।